बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम रसूल मलिक। पाकिस्तान ने इससे पहले इतना बड़ा सैलाब ना कभी देखा ना कभी अफोर्ड किया। 2022 के सैलाब ने जो तबाही मचाई है, इससे पहले शायद ऐसी तबाही जो है पाकिस्तान में कभी सैलाब ने की हो। हज़ारों लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। लाखों एकड़ पर जो फसलें थी, सब्जियां थी, बागात थी, वो सब ख़त्म हो चुके और अरबों रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आप अगर इस बात को ऐसे कहें कि नुकसानात जो हैं वो खरबों रुपए में है, तो ये बिल्कुल बजा बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो नुकसानात हैं वो अब अरबों में नहीं खरबों में कन्वर्ट हो गए हैं। सवात ले लें, पंजाब ले लें, सिंध मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, बलूचिस्तान ले लें आप, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा तालका, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिंध का या बलूचिस्तान में कोई ऐसे इलाके नहीं बचे हैं जहां पर तबाही नहीं हुई है। इसकी सारी वजूहात जो है वो कुदरती आफत पर अगर हम डाल दें कि ये सब कुदरती तौर पर हुआ, तो ये कहना भी बिल्कुल बजा नहीं होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ख़ास तौर पर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसके MPA, MNAs और यहाँ के नुमाइंदे अगर बर वक्त अपनी मशीनरी लेकर, अपने रिसोर्सेज लेकर काम शुरू कर देते, तो ये हालात जो आज हम देख रहे हैं, ये हालात जो है इस टाइम सिंध के नहीं होते। उबाड़ों से लेकर आप हैदराबाद, कराची तक चले जाएं, आपको कोई ऐसा इलाका नहीं नज़र आएगा जहां पर लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज ना हो। ऐसी मिसालें देखने में आई हैं कि जो रिलीफ फंड, जो रिलीफ के लिए जो चीज़ें मिली हैं वो तक छुपा दी गई हैं और आवाम अपनी मदद आपके तहत वो चीज़ें खोज रही हैं, वो चीज़ें ढूंढ रही हैं। आपने सोशल मीडिया पर बेतहाशा इस तरह के वाक़यात देखे होंगे कि बजाय वो इमदाद हकदारों के पहुंचने तक वो चीज़ें जो हैं छुपाई जा रही हैं। आखिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जो दूसरे लोग हैं जिन तक इमदाद पहुंच रही हैं, वो इस इमदाद को कहाँ सर्व करेंगे? गरीबों पर या अपने घर भर रहे हैं वो लोग? ऐसे वाक़यात सिंध में रूनमा हुए हैं कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए पानी का रुख गाँवों, गलियों, गोठों की तरफ मोड़ दिया गया, शहरों की तरफ मोड़ दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी फसलें बच जाएं। गांव डूबते हैं तो डूबते, क्योंकि ये जो ज़मीनें बचाई जा रही थी ये बासर लोगों की थी, MPA, MNAs की ज़मीनें थी। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें देखा जा रहा है कि पानी को आटे की बोरियों से रोका जा रहा है। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए? लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं और पानी को रोकने के लिए, पानी को जो है रुख मोड़ने के लिए हमारे यहाँ आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जो हैं हमारे वो भूख से मर रहे हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं ले रही। आप देखें भिरिया रोड सिटी जो है, मेहरापुर सिटी जो है, दादू डिस्ट्रिक्ट आप देख लें, जो ही आज खाली हो गया, खैरपुर नाथन शाह बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। आप देखें कि ये इतनी बड़ी तबाही है कि इसका जो अजाला है, इसका नुकसान कई सालों में जाके पूरा होगा। अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तबाह हो गई हैं। मवेशी जो है अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के वो मवेशी मर गए हैं बेचारों के। लेकिन हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है वो इस वक्त तक सो रही है। उनके यहाँ केकों की महफिल जारी है, उनके यहाँ जो है उनसे सवाल अगर आप रिलीफ के बारे में कर लिया जाए, गरीबों के बारे में, वो इस तरह से कहके लगाते हैं जैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपने देखा होगा कि आप जो हमारी सब्जियों के रेट हैं वो आसमान पे चले गए हैं कि अब रेट जो है वो खाने पीने की, गरीब तो पहले ही बेचारा सब्जी पे था, अब सब्जी भी, वो सब्ज़ी की रेटों को भी पर लग गए हैं। अब वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों जब बारिशें चल रही थी उससे पहले की बात है
कि जो शापर्स थे, जो शापर अक्सर छतों में या किसी चीज़ को पानी के रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो 250 रुपये किलो थे। लेकिन जब बारिशें शुरू हुई हैं, उन बारिशों में हमारा जो माफिया है, जो हमेशा से ही गरीब आवाम को लूटता आया और सिर्फ इस फिक्र में रहता है कि कोई ऐसा मौका आए और हम वो माल बनाएं, वही 250 रुपये किलो वाला शापर जो है 800 रुपये किलो में बिका है।